जहां एक तरफ पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक राजनीति में हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की कूटनीति, व्यापारिक रूट और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे ईरान, यूएई और अमेरिका को लेकर बढ़ते तनाव को, पुतिन का चीन दौरा, भारत की यूएन में सख्त चेतावनी, हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी अहम अपडेट और दुनिया के कई हिस्सों में हुए बड़े हादसे और राजनीतिक संकट की पूरी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। ईरान के आइलैंड पर होगा कब्जा। यूएई पर ईरान के खिलाफ आक्रामक कदम उठाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के करीबी अधिकारी ये चाहते हैं कि यूएई ईरान के लावान आइलैंड पर कब्जा करे। ईरान युद्ध के बीच यूएई, अमेरिका और इजराइल की नजदीकी बढ़ी हुई है, जबकि खाड़ी देशों के रिश्तों में तनाव गहरा गया है। ट्रंप के बाद अब पुतिन जाएंगे चीन। व्लादिमीर पुतिन 19 से 20 मई को चीन के दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। दोनों नेता व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसी दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत ने यूएन में जताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परफथेनी हरीश ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज पर किए जाने वाले हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जहाजों पर सवार आम नागरिकों को खतरे में डालना और हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रोकना बिल्कुल गलत है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी जाहिर किया है। हॉर्मुज पार कर एक और भारतीय टैंकर गुजरात पहुंचा। हॉर्मुज पार कर एक और भारतीय टैंकर गुजरात पहुंचा है। एलपीजी टैंकर सिमी गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचा है। सिमी टैंकर पर 20,000 टन गैस लदा हुआ है। कांगो में इबोला वायरस से 87 लोगों की जान गई। कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक 87 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बताएं कि इमरजेंसी भी वहां पर घोषित की जा चुकी है। बैंकॉक में बस और ट्रेन की टक्कर के बाद लगी आग। थाईलैंड के बैंकॉक में शनिवार को एक भीषण ट्रेन बस से टक्कर से कम 8 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बताएं कि रतचाथेवी जिले में एक रेलवे क्रॉसिंग पर हुई ये दुर्घटना बताई गई है। जब बस लाल बत्ती पर होने के कारण पटरियों पर रुक गई तो वहां मालगाड़ी समय पर ब्रेक नहीं लगा सकी, जिसके बाद ये दुर्घटना हुई है। क्या गिरने वाली है ब्रिटेन की लेबर सरकार? यूनाइटेड किंगडम में राजनीतिक उथल पुथल के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पद छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। यूके के मीडिया रिपोर्ट्स में इसके बारे में बताया गया है। यूके में लेबर सरकार मतदाताओं की नाराजगी और आंतरिक विवादों से जूझ रही है। ऐसे में स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन और कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे ने मौजूदा संकट को बढ़ा दिया है। ईरान पर फिर हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया है, जिसने पश्चिमी एशिया एक बार फिर से तनाव की ओर आशंका जताई जा रही है। भारत वापस आएगी 1000 साल पुरानी चोल विरासत। पीएम मोदी ने कहा कि मैं नीदरलैंड सरकार और विशेष रूप से लीडेन विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिसने 19वीं शताब्दी के संक्रमण काल से इन तांबे के शिलालेखों को संरक्षित रखा है। आपको बताएं कि भारत साल 2012 से आइन मंगलम ताम्रपत्रों की वापसी के लिए प्रयासरत है, जिन्हें नीदरलैंड में लीडेन प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। बालेंद्र सरकार को सुप्रीम झटका। काठमांडू में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बालेंद्र शाह सरकार को बड़ा झटका दिया है। आपको बताएं कि अदालत ने भारत से सीमा पार लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपए से अधिक के घरेलू सामान पर सीमा शुल्क वसूलने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। आपको बताएं कि वित्त मंत्रालय के इस फैसले से तराई क्षेत्र में भारी नाराजगी जताई गई है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।